हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड पाइल्स सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स आर डायलेटेड एनल क्वेश्चंस, मतलब ये जो गुदा द्वार पर जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग के रूप में प्रेजेंट करता है, तो इनको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। पाइल्स की ग्रेडिंग होती हैं कि ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 में केवल ब्लीडिंग होती है, प्रोलैप्स नहीं होता है। ग्रेड 2 में ब्लीडिंग के साथ प्रोलैप्स होता है, लेकिन वो अपने आप चले जाते हैं। ग्रेड 3 में उनको फिंगर से वापस भेजना पड़ता है। ग्रेड 4 आर इंटरनो एक्सटर्नल, वो बाहर ही रहते हैं, वो फिंगर से या हाथ से पुश करने पर भी नहीं जाते हैं। पाइल्स के क्या कारण होते हैं? पाइल्स एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जो खान पान की गलत आदतों की वजह से या जिसकी वजह से कब्जी हो जाती है, लोगों की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, या मोटापा होता है, या जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो वीनस रिटर्न है वो अफेक्ट होता है, या बच्चे के प्रेशर की वजह से पाइल्स हो जाते हैं। पाइल्स के लक्षण, पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं? पेशेंट ओपीडी में आएगा, वो कहेगा कि सर मेरे लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है। खून केवल जब लैट्रिन जाता हूँ तभी आता है, जब मैं लैट्रिन के बाद खड़ा हो जाता हूँ उसके बाद ब्लड नहीं आता है, या कभी वैसे भी घर पे बैठा हूँ या सो रहा हूँ तो ब्लड नहीं आ रहा है। तो पाइल्स का मोस्ट कॉमन लक्षण तो ब्लड आना यानी ब्लीडिंग पर रेक्टम है। इसके अलावा कई बार पाइल्स जब प्रोलैप्स हो जाता है तो वो पेनफुल होता है, या शरीर का कुछ गुदा के द्वारा समथिंग इज कमिंग आउट पर एनम, कुछ बाहर आ रहा है। लैट्रिन जाते हैं तो बाहर आता है, फिर वो वापस अंदर चला जाता है या पुश करना पड़ता है। तो इस तरह मोस्ट कॉमन सिम्टम पाइल्स का ब्लीडिंग है, पेन भी हो सकता है, या समथिंग कमिंग आउट पर एनम। ये मोस्टली 3 सिम्टम होते हैं। पाइल्स का डायग्नोसिस, जब ये पेशेंट इन कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास जाएगा तो हम पेशेंट की पहले उसके सिम्टम्स सुनते हैं, उसके बाद हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन एक तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन होता है या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। फिंगर से हम एवेल्युएट करते हैं कि पाइल्स है या फिशर है, या कोई और कहीं कैंसर तो नहीं है, या कोई और कारण तो नहीं है। उसके बाद हम प्रोक्टोस्कोपी एक जांच होती है, वो करके देखते हैं कि पाइल्स हैं या कोई और परेशानी है। प्रोक्टोस्कोपी में यदि इनकन्क्लूसिव रहता है या ज़्यादा समझ में नहीं आता है या वो पाइल्स नहीं होते हैं तो फिर हम उसको सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की सलाह देते हैं। कई बार कैंसर के जो गुदा का कैंसर है या रेक्टम के कैंसर हैं वो भी पाइल्स की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसलिए पेशेंट को प्रॉपर एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे पाइल्स के इलाज के बारे में। यदि प्रॉपरली एग्जामिन कर लिया कि अब ये ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है, तो अब हम उसका इलाज करते हैं। पाइल्स के इलाज की कई विधियां हैं। ओपन हेमोरेक्टमी, एक लेज़र हेमोरेक्टमी, या स्टेपल्ड हेमोरेक्टमी। ओपन हेमोरेक्टमी पुरानी तकनीक है, लेकिन उसमें ब्लड लॉस के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट को पेन होता है और उसको अपने काम पर जाने में समय लगता है, दिक्कत आती है। कई बार घाव होता है तो वो अपने हिल भी नहीं पाता है, इसकी वजह से उसे अपने काम पर भी देरी से जाना पड़ता है। आजकल के समय में लेज़र से पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज हो गया है, पेनलेस होता है, पेशेंट जल्दी अपने काम पर जा सकता है। लेकिन ये ग्रेड 2, 3 तक इसका इफेक्टिव है। यदि ग्रेड 4 पाइल्स हैं तो उसमें लेज़र या फिर हमको स्टेपलर एक मशीन आती है, उससे उसका इलाज किया जाता है। दोनों ही सेफ़ हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट है, और अपने काम पर इवन नेक्स्ट डे पेशेंट अपने काम पर जा सकता है। पाइल्स के बाद देखभाल, यदि पहले के टाइम में जब हाथ से ऑपरेशन होता था तो पाइल्स के बाद पेशेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, घाव का भी ध्यान रखना पड़ता था और उसको कब्जी ना रहे, वरना कई बार ब्लीडिंग होने का और पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। पर आजकल की नई तकनीकों से लेज़र एज वेल एज स्टेपलर द्वारा सर्जरी करने के बाद देखभाल की बहुत कम आवश्यकता होती है। पेशेंट इजी टू रिटर्न, बहुत जल्दी अपने काम पर चला जाता है और उसको पेन बिल्कुल नहीं होता, तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती।